आप सबों को एमएस सर का जोहार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा का डेट निकाल दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि 20 अप्रैल 2024 को इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य 1 to 5 पद हेतु परीक्षा का आयोजन को लेकर के डेट जारी कर दिया है और आयोग ने जो डेट निकाला है उसके हिसाब से आपका परीक्षा 27 अप्रैल 2024 को पेपर फर्स्ट का होना है। ठीक है, यह सूचना आपको पता ही होगा क्योंकि आप झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य का फॉर्म अगर भरे होंगे तो आप परीक्षा को लेकर के अलर्ट होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद इलेक्शन को लेकर के ये आप अभी सोच ही नहीं पाए होंगे कि परीक्षा इलेक्शन के दरमियान ही, इलेक्शन के बीच में ही ले ली जाएगी। ठीक है, चूँकि अब डेट अनाउंस हो चुका है इसलिए अब यह आप मान के चलें कि आपको पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम 27 तारीख को देना है और 27 तारीख को एग्ज़ाम देने के बाद 29 तारीख को पेपर 2 और पेपर 3 के लिए अलग अलग प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स ही का पेपर 2 और पेपर 3 का प्रवेश पत्र 29 तारीख को आयोग के वेबसाइट में डाला जाएगा। पेपर 1 का परीक्षा देने वाले ही स्टूडेंट्स पेपर 2 और पेपर 3 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ख़ास विषय के ऊपर आप लोगों से चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ और वो ये है कि आप परीक्षा के स्वरूप को ध्यान से देखेंगे तो परीक्षा के स्वरूप में शुरू में जो परीक्षा का स्वरूप जारी किया गया था, एग्ज़ाम का जो पैटर्न जारी किया गया था, उसमें 29 जनवरी 2024 को कुछ बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है उसी की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, उसी से संबंधित बातचीत करने के लिए हाजिर हूँ। आप देखें यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का पाठ्यक्रम स्वरूप देखा जाए, शुरू में जो स्वरूप जारी किया गया था उसे आप ध्यान से देखें या देख भी लिए होंगे। उसमें पेपर फर्स्ट आपका 100 प्रश्न 100 अंक का है जो कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा यथा यहाँ पे विषय दिया हुआ है। इन विषयों में से किसी एक विषय को लेना था। इसके बाद पेपर 2 भी आपका 100 प्रश्न 100 अंक का पूछा जाना था। पेपर थर्ड में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर थर्ड में यहाँ पे आपका देखें 1 नंबर में लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी। यहाँ पे 50 प्रश्न 50 अंक का पूछा जाना था। ठीक है ना। और 2 नंबर में सामाजिक विज्ञान 75 प्रश्न 75 अंक का पूछा जाना था। विज्ञान एवं गणित भी 75 प्रश्न 75 अंक का पूछा जाना था। कुल मिलाकर के आपको 300 प्रश्न 300 अंक का पूछा जाना था। इसके अतिरिक्त 100 प्रश्न 100 अंक का पेपर फर्स्ट का पूछा जाना था जो कि आहरक प्रवृत्ति के था। इसमें वो देखें कि कुछ दिनों पहले 29 जनवरी 2024 को क्या बदलाव किया गया है उसे आपको देखना है, जानना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। देखें यहाँ पे नया स्वरूप इंटरमीडिएट स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा का स्वरूप। ए नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है। ए नंबर मतलब पेपर फर्स्ट आपका, इसमें 100 प्रश्न 100 अंक का जो पहले था वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। पेपर 2 जो बी लिखा हुआ है वो पेपर 2 आपका है। यहाँ पे आपको कोई एक भाषा का एग्ज़ाम देना है, यह भी आपका 100 प्रश्न 100 अंक का पूछा जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे सी में, सी का मतलब हो गया पेपर थर्ड। यहाँ पे आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 50 प्रश्न पूछा जाएगा 50 नंबर का। और इसी में एक नई चीज़ जो सम्मिलित की गई है वो ये है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र।
विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में। यही बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है और यह 50 प्रश्न आपका होगा, 50 अंक का। हालांकि यहाँ पे 50 प्रश्न अलग से नहीं दिया गया है, यहाँ पे दोनों को मिला करके 100 प्रश्न 100 अंक का दिया हुआ है। लेकिन आप यह मान के चलें कि आपको सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। इसी पेपर में, पेपर 3 में ही सामाजिक विज्ञान का प्रश्न संख्या आपका 50 हो जाएगा, 50 अंक का। यहाँ पे आप ध्यान दें, सामाजिक विज्ञान पहले आपका 75 प्रश्न था, 75 नंबर का। यहाँ पे 25 प्रश्न की कटौती की गई है और यही 25 प्रश्न आपको बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सम्मिलित कर लिया गया है। 3 नंबर में यहाँ दिया है विज्ञान एवं गणित। विज्ञान एवं गणित भी आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 अंक का। यहाँ से भी आपका 25 प्रश्न की कटौती की गई है, 25 अंक का, और यहाँ के 25 प्रश्न को या 25 अंक को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में समाहित कर दिया गया है। ठीक है। यहाँ पे बदलाव सिर्फ पेपर 3 के 1 नंबर में है और वो ये है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के साथ साथ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की भी तैयारी करनी है। ठीक है। यही मुख्य परिवर्तन आपका पेपर 3 में किया गया है। बाकी पेपर 1, पेपर 2 आपका जो पहले था वही इसमें भी रखा गया है। ठीक है। कुल मिलाकर के आपको इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का 300 + 100, 300 मुख्य परीक्षा जिससे आपको मेरिट बनना है उसका देना है और 100 अंक का 100 प्रश्न आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसकी भी परीक्षा में सम्मिलित होना आपको ज़रूरी है। पेपर 1 का परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे तभी आपको पेपर 2 एवं पेपर 3 के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, तभी आप पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है। सिलेबस आपका वही है जो पहले था, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में क्या सिलेबस है इसे आप अलग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। बाकी आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित का सिलेबस वही है जो पहले था। ठीक है। यही बातें आपको बतानी थी। इसी तरह का परिवर्तन स्नातक स्तरीय परीक्षा में भी किया गया है, उसे भी आप यहाँ पे देख लें, समझ लें। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य में 4 पेपर होंगे जिसमें से पेपर 1 यहाँ भी आपको आहारक प्रवृत्ति का है। यहाँ पे मैं पुराना एग्ज़ाम का स्वरूप आप लोगों को बता रहा हूँ। पेपर 2 में था आपको एक भाषा का चुनाव करना था, 100 प्रश्न 100 अंक का पूछा जाना था। पेपर 3 में ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर 3 पहले आपका सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 100 प्रश्न 100 अंक का पूछा जाना था और बाकी पेपर 4 में आप जो विषय स्नातक में रखे होंगे, अगर आप विज्ञान गणित लेकर के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए 180 प्रश्न 180 अंक का पूछा जाना था। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते होंगे, सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ भी आपको 180 प्रश्न 180 अंक का पूछा जाना था। और भाषा शिक्षक के लिए अगर आप अप्लाई किए होंगे तो वहाँ पे भी आपको 180 प्रश्न 180 अंक का पूछा जाना था। बाद में जो बदलाव किया गया है वो बदलाव पेपर 3 में ही किया गया है। बाद का परीक्षा स्वरूप आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखें ए में, ए मतलब पेपर 1 में
100 प्रश्न 100 अंक का जो पहले था वही यहाँ पे है। बी यानी कि पेपर 2 भी आपको भाषा का परीक्षा देना है, 100 प्रश्न 100 अंक का, यहाँ कोई बदलाव नहीं है। सी का मतलब हो गया पेपर थर्ड में ही जो बदलाव है सो है, और वो ये कि सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी यहाँ पे 50 प्रश्न 50 अंक का कर दिया गया है। पहले सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 100 प्रश्न 100 अंक का था, यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 50 प्रश्न 50 अंक का होगा। हालांकि यहाँ पे अलग से 50 प्रश्न 50 अंक का नहीं लिखा गया है, यहाँ पे सी में 100 प्रश्न 100 पूर्णांक का ही दिया हुआ है। इसमें लेकिन जो बढ़ोतरी की गई है वो ये कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यहाँ भी सम्मिलित कर लिया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पहले का एग्ज़ाम पैटर्न में नहीं था, इसे बाद में 29 जनवरी 2024 को सम्मिलित किया गया है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 50 प्रश्न 50 अंक का होगा। ध्यान देने की ज़रूरत यहीं पे आपको है कि स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य में भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेपर थर्ड में 50 प्रश्न 50 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है। फिर डी में आपका कोई बदलाव कोई परिवर्तन नहीं है। डी का मतलब पेपर फोर्थ हो गया, जो पहले था वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, मेरे ख्याल से आप इससे पहले से जानते भी होंगे, लेकिन वैसे स्टूडेंट्स जो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए होंगे उन लोगों के लिए मुझे लगा कि एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में नया पैटर्न देख करके वो घबरा ना जाएं कि पेपर थर्ड में हम क्या पढ़ कर के आए थे, किस पत्र की तैयारी करके आए थे और यहाँ पे क्या प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब कोई कन्फ्यूज़न आपको इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य या फिर स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक आचार्य के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के, परीक्षा स्वरूप को लेकर के नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, उम्मीद करें कि आप इसी पैटर्न पे तैयारी करके परीक्षा हॉल में जाएं और बेहतर से बेहतर परीक्षा लिखें। ठीक है। धन्यवाद।